आज की सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज की इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करने से पहले प्रभु के वचन की ओर अपने ध्यान को बढ़ाएंगे। उसके लिए हम पढ़ेंगे मीका 6वां अध्याय 6वां वचन। मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं। परमेश्वर पिता आज आपसे ही बात कर रहा है। देखो क्या लेकर यहोवा के सम्मुख जाना चाहिए। आज तो खुदावंत प्रेमी परमेश्वर की आराधना करने का दिन है। आज खुदावंत प्रेमी परमेश्वर के भवन में जाने का दिन है। आज खुदावंत प्रेमी परमेश्वर की आराधना करते हुए, उसकी गीत गाते हुए, जय जयकार करते हुए उसकी आंगन में जाने का दिन है। तो क्या लेकर उसके सम्मुख जाना चाहिए, क्या लेकर उसके सामने झुकना चाहिए। आज जो भी है आपके पास वो तो प्रभु ने ही दिया है। आपकी संतान हो सकता है, आपका धन दौलत हो सकता है, और आपका देखो बल हो सकता है, आपकी शक्ति, आपका सामर्थ्य, आपकी पढ़ाई, और जो भी आज आप अनुभव कर रहे, जो भी आज आपके पास है और जो भी आज आपके सामने दिख रहा है, वो सारा तो परमेश्वर ने ही आपको दिया है। तो क्या लेकर खुदावंत प्रेमी परमेश्वर के भवन में जाना चाहिए, क्या लेकर उसके सामने झुकना चाहिए, क्या लेकर उसकी आराधना करना चाहिए, क्या लेकर उसके भवन में जाना चाहिए। प्रभु आज आपको याद दिला रहा है कि प्रभु परमेश्वर के चरणों के पास जब आज आराधना करने के लिए जाते हैं तो प्रभु आपसे ये चाह रहा है कि टूटा मन परमेश्वर का योग्य बलिदान है। टूटा मन परमेश्वर का योग्य बलिदान है। टूटा मन लेकर उसके सम्मुख जाना चाहिए, टूटा मन लेकर उसके सामने झुकना चाहिए। टूटा मन ही आप परमेश्वर पिता का योग्य बलिदान है। देखो दो व्यक्ति परमेश्वर के चरणों के पास उसके भवन में जाकर बैठे थे। उसमें एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला था। फरीसी तो जब परमेश्वर के सामने गया था तो वो उसकी बड़ाई करने लगा, उसकी प्रशंसाई करने लगा, वो उसके बारे में वही उसकी बड़ाई करने लगा। वो बोलने लगा कि मैं दिन के 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं दशमांश लेकर आता हूँ, और उसकी बड़ाई वो खुद की बड़ाई ही करने लगा। लेकिन जब चुंगी लेने वाला परमेश्वर के भवन में गया, उसके मंदिर में गया, उसके आंगन में गया, उसके चरणों के पास गया, तो वो बोलने लगा, वो छाती पीट पीट कर रोने लगा, और वो दूर खड़ा होकर बोलने लगा कि परमेश्वर पिता मैं तो पापी हूँ, मुझ में तो कोई अच्छा नहीं है, मुझ में तो कोई सब खराबी है, मैं तो तेरे सामने ना झुक सकता ना बैठ सकता, मैं पापी हूँ। ऐसा बोलकर वो कितना दीन बन गया, वो अपने मन को कितना दीन बना लिया। टूटे मन से परमेश्वर की आराधना की उसने, टूटे मन से उसने परमेश्वर की बड़ाई की, टूटे मन से उसने उसकी स्थिति को और उसकी पापमय जीवन को उसने अंगीकार करते हुए प्रभु का योग्य बलिदान उसने याद कर लिया। प्रभु को टूटे मन से आराधना करना चाहिए। आप आज चेक कर लेना चाहिए कि आप फरीसी है या चुंगी लेने वाले हैं। आज आराधना करने का दिन है, आज प्रभु के भवन में जाने का दिन है, आज पवित्र संडे है, उसके भवन में जाकर जयकार करते हुए आराधना करने का दिन है। तो क्या लेकर जाना चाहिए,
केवल चुंगी लेने वाला, जो प्रभु के सामने जाकर जैसा आराधना किया वो आराधना प्रभु आपसे और हमसे चाह रहा है। वही आराधना प्रभु पसंद करेगा। वो तो दूर खड़े होकर वो स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी नहीं चाहता था और छाती पीट कर मैं पापी हूँ पिता, ऐसा उसने देखो प्रभु से उसने कितना सुंदर माफ़ी मांगते हुए प्रभु से आराधना किया। फरीसी के समान आराधना करने से प्रभु खुश नहीं होगा। क्या लेकर उसके सम्मुख जाना चाहिए? योग्य बलिदान। पापमय जीवन को याद करते हुए कीचड़ में पड़े हुए थे, एक समय था, गंदगी में पड़े हुए थे, एक समय था, और बुराई में पड़े हुए थे, एक समय था। वो ध्यान में लाते हुए चुंगी लेने वाला जैसा दीन बना, जैसे उसने उसके पापमय जीवन को याद करते हुए, जैसा उसने टूटे मन से योग्य बलिदान प्रभु को दिया, योग्य स्तुति पर प्रभु को दिया, उसको याद करते हुए प्रभु के भवन में जाओ, प्रभु की आराधना करो। फरीसी के समय आराधना मत करो, आपकी बड़ाई मत करो। आपकी पढ़ाई, आपका पोजीशन, आपका धन दौलत सब बाजू में रखते हुए आप चुंगी लेने वाले के समान जाकर दीन बनकर आपके पापमय जीवन को याद करते हुए, टूटा मन परमेश्वर का योग्य बलिदान है, ये लेकर जाकर प्रभु के सम्मुख जाओ, ये लेकर प्रभु के सामने झुको, ताकि प्रभु आपके बलिदान को, आपकी आराधना को स्वीकार कर सके। प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करो। आमीन। है मेरे खुदावंद प्रेमी परमेश्वर पिता, सुबह के समय में आपने कितना सुंदर बात किया। क्या लेकर यो आपके सम्मुख जाना चाहिए? आपके सामने जाने से पहले हम हमारे जीवन को याद करते हुए, हमारे पापमय जीवन को माफ़ी मांगते हुए हम आपके सामने जाना चाहिए। हमारे प्रिय भाई बहनों को तैयार कीजिए पिताजी, दिन भर के आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते पिता, आमीन।